हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम पीएम बाय बसन एकेडमी जो आपको प्रोवाइड करे टोटल फ्री एजुकेशन एंड दिस इज प्रतीक्षा मिश्रा एज ऑलवेज। तो आमर चली बर्तमान इम्यून सिस्टम बा इम्यूनोलॉजी पेपर रो टोटल कवरेज। तो आम बर्तमान बहुत क्लोज आसीगले कवर करने बास आउ दुई तीन टॉपिक ताकू सारिदेले टोटल सरजा आमर इम्यूनोलॉजी। तो देखा आम आज आमर गोटे नुआ टॉपिक सहित जी कि आमर गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट एंड यार कॉन्सेप्ट बुझा पूरा पूरी इजी। जदि यार कॉन्सेप्ट आपण मैंने बुझी जाउछन्ते एटा आपनको हायर एजुकेशन में बहुत काम आसे बिकॉज यही पेपर आपनकर हायर एजुकेशन पाई इवन पीएचडी पाई मध्य बहुत बहुत इंपोर्टेंट। आउ ए पेपर रु एंट्रांस लेवल ले मिनिमम 3 ରୁ 4टा क्वेश्चन जेमिति हो भी आसीबो। खाली आपनकर पीजी एंट्रांस नुहे जे कोनोसी एंट्रांस रे ए सब क्वेश्चन आसे बिकॉज इम्यूनोलॉजी एमिति गोटे पेपर जो पेपर रु कि साधारणतः जनरल नॉलेज क्वेश्चन मध्य पचरा हे पारिबो। ओके तो आज आम जो टॉपिक पढ़ा को जाउछन्ते वर्तमान जो टॉपिक पढ़ा बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। तो प्लीज समस्ते टिके मन देके देखिबे कौन कौन सब आम आज पढ़ा। तो स्टार्ट करबा ताहले हमर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मु कहबा चाहिबी जे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडी कौन जो माने एंटीजन मानक एगेंस्ट काम करती आम बॉडी को प्रोटेक्ट करती एंटीजन मानक डिस्ट्रॉय करती से आम एंटीबॉडी कहते हेले मोनोक्लोनल कहले पुणी कौन। तो मोनो माने होचे सिंगल। प्रथम हम पाठ पढ़िया पूर्व कौन करती क्वेश्चन को बुझंती तो क्वेश्चन को भांगिबा ट्राई करबा क्वेश्चन ने हमको कौन देछि बुझिबा भाई कांसेप्ट कौन पचारछि। सो मोनो माने होचे सिंगल बा गोटे वन एंड क्लोनल को वर्ड रो आछि क्लोनिंग रो आछि हमर क्लोनल। क्लोनिंग माने कौन जेतबेले मु आपनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ौतली सेतबेले डीएनए रेप्लिकेशन कहतली। डीएनए रेप्लिकेशन माने कौन जे डीएनए रो गोटे स्ट्रैंड रु क्लोनिंग प्रोसेस द्वारा बा क्लोन है कि से सेम क्लोनिंग डीएनए गोटे तैयारी हवा को हमें डीएनए रेप्लिकेशन बोली कहितांती माने एग्जैक्ट कॉपी बोली हमें ताको कहितांती। क्लोनिंग माने होजे एग्जैक्ट कॉपी। सपोज मु मोर वर्तमान मुंड चुटी नै के नख पर्यंत जहाँ भी मोर कंपोजिशन अछि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अछि एग्जैक्ट कॉपी रो जदी आउ गोटे झियोटा अछि ताहले हमें ताको कहबा क्लोनिंग बोली मोर क्लोन सी। ठीक अच्छे तो मोनो माने होची सिंगल। एठी हमें क्लोनल को कहा को कहउचंती ना गोटे ग्रुप ऑफ सेल को हमें क्लोनल बोली कहउचंती जो ग्रुप ऑफ सेल के पेरेंट सेल लु ही डिराइव हेइ थाए। ओके द सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल एंसेस्ट्रल लाइन बाय रिपीटेड सेलुलर रेप्लिकेशन आर कॉल्ड एज मोनोक्लोन्स। जदि गोटे सेल तार एग्जैक्ट कॉपी फॉर्मेशन करि पारुची बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस जाको हमें सेलुलर रेप्लिकेशन बोली कहउचंती ताकू हमें मोनोक्लोन बोली कहिथांती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नुहे मोनोक्लोन जो सेल रेप्लिकेशन प्रोसेस रे निजर क्लोन सेल प्रस्तुत करि पारुची ताकू हमें मोनोक्लोन बोली कहिथांती। एंड व्हेन दीस सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज वी कॉल्ड इट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जेते बेले एई मोनोक्लोन माने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करबा स्टार्ट कर देबे ताकू हमें कहंती मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्लियर। तो आउ थरे कहि रखो जे सुनंतु जो सेल माने माने बॉडी रो जो सेल माने सेल रेप्लिकेशन थ्रू रे आउ गोटे एग्जैक्ट कॉपी फॉर्मेशन करंती ताकू हमें कहंती मोनोक्लोन्स। सेही मोनोक्लोन माने जेतेबेले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करबा स्टार्ट कर दियंती ताकू हमें कहंती मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बा जो मोनोक्लोन माने एंटीबॉडी प्रोडक्शन करांती ताकू हमें कहंती मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्लियर। एबे तळे देखि पारुथबे मोनो मीन्स सिंगल और वन क्लोनल मीन्स आइडेंटिकल और सेम ग्रुप ऑफ सेल डिराइव फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। जदि हमें डेफिनेशन दबा गोटे प्रॉपर डेफिनेशन दबा कौन कहबा जे एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय वन टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट इज फ्रॉम बी सेल इज नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो हमें बहुत भलो भाबे जानिचंती हमर बी सेल कौन करोची एंटीबॉडी प्रोड्यूस करोची सेथिमे हमें ताको एंटीबॉडी मेडिएटेड बी सेल बोली मध्ये कहतांती बा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहतांती हमें ताको कागो बी सेल को। तो एठी हमर जेहेतु बी सेल रु ही एंटीबॉडी प्रस्तुत होउची बा बी सेल रु मैक्सिमम टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रस्तुत होउची सेथिमे हमें एठु कोन जानुचंती जे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी गुडाको आम बॉडी रो बी सेल रु ही डिराइव हेइथांती। एंड आउ गोटे डेफिनेशन आप देखि पारथबे ग्रीन कलर बॉक्स भितर लिखिछि कौन अछि से डेफिनेशन जे ऑल क्लोन्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट सेल इज कॉल्ड एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। गोटे सिंगल पेरेंट सेल रु जेतिक क्लोनल सेल माने हेतिबे बा गोटे सिंगल पेरेंट सेल लो जेतिक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल फॉर्मेशन हेतिबे सेही सेल मानकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन हेले हमें तांको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोली कहितांती। ओके एबे क्लियर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन तार डेफिनेशन कौन केमिति तैयारी होछि एबे देखिबा यार कौन कौन
प्रॉपर्टी अच्छी टिके टिके अल्प अल्प प्रॉपर्टी यार देखा कारण प्रॉपर्टी जाना निहाती भाव दरकार प्रॉपर्टी जानिले ही आम यार एप्लिकेशन विषय जापर केमी आम या करें कम करुच्ची कौन पे आम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आम आवश्यक रही तार प्रॉपर्टी जाना निहाती भाव दरकार एंड यस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपण मानकर गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट रे जाउची ता सहित बेले बेले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को इम्यून सिस्टम सहित मिसेकी मध्य लॉन्ग क्वेश्चन ने पचारि दिए तो से टिके ध्यान दउथिबे एंड ए क्वेश्चन को पूरा बहुत सुंदर भाव में आपण माने मु रिप्रेजेंट कर देछि नोट्स तो ऑलरेडी मु अपलोड कर देछि नोट्स तो समस्त जानिथिबे एंड जो माने जानना हंते मु कहि रखुछि तळे मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि टेलीग्राम चैनल जानतु टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु एंड फ्री ऑफ कॉस्ट रे जेते पारचंते सेते नोट्स रो फायदा उठांतु लेखंतु प्रैक्टिस करंतु एग्जाम रे पूरा बेस्ट करके आसंतु एंड यस मु आपन पई बहुत कष्ट करके क्लास करूछि इवन मोर भी बहुत सारा एग्जाम चलछि क्लास भी चलछि एंड पिला मानकर भी एग्जाम चलछि ताको भी कंडक्ट करिया को पड़ुछि प्रैक्टिकल चलछि ये बहुत प्रकार काम चलछि ता भीतर भी मु आपन पई गोटे इजी वे रे नोट्स बनै करी आपन मानक पई प्रिपेयर करूछि तो प्लीज वीडियो देखुचंती हेले के लाइक करनाहंती टिके लाइक कर दंतु पैसा थोड़ी पड़ुछि लाइक कर देबे एंड जेते जो माने भी सब्सक्राइब करनाहंती प्लीज टिके सब्सक्राइब करके जेते सांग अछंती से मानक टिके शेयर कर देबे ना जेते जूनियर सीनियर भाई भौणी अछंती समस्त टिके शेयर कर दियंतु से माने भी पढंतु खाली जे हमें जूलॉजी करछन ता नुह बहुत पिला मानन पई ए सब रे कंटेंट अछि हम चैनल ले तो सबू पिला मानक टिके शेयर करंतु एतिके एटलीस्ट मो पई हेल्प करंतु ठीक अछि तो प्रॉपर्टी देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रा दे हैव टू वैलेंट एफिनिटी दैट एंटीबॉडी बाइंड्स टू अ सिंगल स्पेसिफिक एपिटोप एपिटोप विषय समस्त जानि चंती हमें यूनिट 2 रे पढिथिले एपिटोप विषय एपिटोप कोन एंटीजन कोन इम्यूनोजेन कोन एंटीजेनिसिटी इम्यूनोजेनिसिटी ए सब हमें जानि चंती तो एपिटोप हैप्टेन ए सब भी हमें जानि चंती तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोन करूची यार गोटे एफिनिटी रहिची कहा प्रति एफिनिटी रहिची एफिनिटी माने कोन आग्रह तो ये जो एफिनिटी बा आग्रह रही कहा प्रति रही एपिटोप प्रति रही बॉडी जो एपिटोप रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एपिटोप सहित जाके बाइंड हवा को भल पाए तो दीज आर द प्रोडक्शन फ्रॉम बी सेल आम पूर्व भी जानले जार गोटे प्रॉपर्टी कौन जे बी सेल रु ही तैयारी होची बी सेल रु प्रोडक्शन होची मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दीज बी सेल्स गेट स्टिमुलेटेड एंड फॉर्म एंटीबॉडीज और क्लोन्स व्हिच आर यूनिफॉर्म क्लोन्स तो बी सेल माने जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करूचंती बा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करूचंती से माने होचंती यूनिफॉर्म तांकर कैरेक्टर सबु पूरा समान ही रहउची सेति पे आमे ताको यूनिफॉर्म क्लोन बोली मध्ये कहितांती काको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को आमे यूनिफॉर्म क्लोन ऑफ बी सेल बोली मध्ये कहितांती नेक्स्ट दिस एंटीबॉडीज आर फॉर्म इन लार्ज क्वांटिटीज जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी माने तैयारी होचंती से माने टिके टिके तैयारी होंतिनी से माने बहुत अमाउंट रे तैयारी होंती लार्ज क्वांटिटी रे तैयारी होंती एंड दिस एंटीबॉडीज आर हाईली स्पेसिफिक ए माने नॉन स्पेसिफिक नोंती आमे त कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढुतले से तळे आमे देखतेला हमर गोटे सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम थिला से होची नॉन स्पेसिफिक बट एठी हमर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होची हाईली स्पेसिफिक स्पेसिफिक माने कोन गोटे पर्टिकुलर डिजीज पई ही आमे याकू अप्लाई करथंती बा आमे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज करथंती एमति नै कि जे कोनोसी जगह आमे यूज करि परिबा तो एठी आपण गोटे बहुत सुंदर डायग्राम देखि पारथुवे मूसा मोर एते तो खास डायग्राम होनी बट मु ट्राई करछ आपण पई गोटे छोटिया छोटिया मूसाडे करिया पई तो गोटे मूसार डायग्राम देखि पारथुवे सेठी इंजेक्शन भी दिया होची ताकू इंजेक्शन देला पर गोटे विभिन्न प्रकार प्रोसेस चलची जो प्रोसेस रे कि तैयारी होची फाइनली हमर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ए प्रोसेसटा केमिति कोन होची एबे पूरा डिटेल ले बुझिबा प्लीज समस्त ध्यान देके देखंतु ए प्रोसेसटा बहुत इजी और इंटरेस्टिंग थोरे बुझिगला माने बढ़िया इंटरेस्ट लागिबो इम्यूनोलॉजी रे ए चैप्टरटा खास करके ए एमएबी बा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत इंटरेस्टिंग लागिबो तो देखंतु पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रथमे साइंटिस्ट माने गोटे मूसाटे नेबे कहीं आम जानते एक्सपेरिमेंट पे आम साधारणतः मूसा है मांकड़ है एमानकु नियंती आंक देहरे ही आम प्रथमे टेस्ट करती तो जो आम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयारी करते प्रथमे मूसा को नियंती मूसा कौन करा जाए प्रथमे इनफेक्ट करा जाए कहा द्वारा इनफेक्ट करा जाए ना गोटे स्पेसिफिक एंटीजेन दिया जाए जहाँ एगेन्स्ट आम एंटीबॉडी दरकार जो डिजीज पे आम एंटीबॉडी दरकार से डिजीज एंटीजेन को बर्तमान मूसा देहरे इंजेक्ट कर दिया जाए सपोज बर्तमान मुझे एग्जांपल दूसरी टाइफॉइड सपोज फॉर एग्जांपल टाइफॉइड नुह बट मुझे एग्जांपल दूसरी टाइफॉइड पाई आमको एंटीबॉडी दरकार तो टाइफॉइड एंटीजेन बर्तमान मूसा देहरे इंजेक्ट कर दिया जाए थ्रू इंजेक्शन देख पारे मूसा देहरे बर्तमान बेचारा मूसा देहरे इंजेक्ट कराई क्या गोटे स्पेसिफिक एंटीजेन को जे कि कौन करेबा से एंटीजेन एगेंस्ट रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेबा तो स्टेप 1 लिखा है माउस इज इन्फेक्टेड विथ स्पेसिफिक एंटीजेन इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजेन जो स्पेसिफिक एंटीजेन आम इंड्यूस करूचंती से स्पेसिफिक एंटीजेन एगेंस्ट रे ही एंटीबॉडी वर्तमान प्रोडक्शन स्टार्ट हबो सेकंड स्टेप रे कोन होची जते बेले एंटीजेन गुडाक मूसा देह भीतर को पळौचंती रिएक्ट करबा स्टार्ट करचंती रिएक्ट कला माने सेते बेले एंटीबॉडी प्रोडक्शन हबा स्टार्ट हबो
ଏବେ ଆଣ୍ଟିବଡି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନୋକ୍ଲୋନାଲ ଆଣ୍ଟିବଡିରେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବା ନା ସେମାନଙ୍କ ବଡିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ସେଲ୍ ନେଇ ଆସିବା। ମୂଷା ବଡିରୁ ଏବେ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ସେଲ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେବା ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ସେଲ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବା, ତା ବଡିରେ ଯେଉଁ ମାଇଲୋମା ସେଲ୍ ରହିଛି ସେ ମାଇଲୋମା ସେଲ୍କୁ ବି ଆମେ କାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିବା। ଏଇ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ମାନେ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ସେଲ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆଉ ମାଇଲୋମା ସେଲ୍ କ'ଣ? ତ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି B cell that produces antibodies against that antigen is called spleen cell suspension। ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ B cell जो भी आंटीबॉडी प्रोडक्शन करिबो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन एगेंस्ट रे ताकू आमे कहउचंती सस्पेंशन। आ ए सस्पेंशन माने होची काढी आनिबा। आमे काहा को काढी आनुचंती? स्प्लीन सेल को काढी आनुचंती। तो प्रथमे आमे स्प्लीन सेल को काढी के नै आसले जोठी बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिबा स्टार्ट करूची। एंड आमे माइलोमा सेल को आनुचंती। माइलोमा सेल कोन? अ कैंसरियस प्लाज्मा सेल और B cell has ability to continuously grow but has lost ability to produce antibodies। ए माइलोमा सेल माने होचंती वन टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल जो मानकर कि काम होचे माने कंटीन्यूअसली ग्रो करी जिवे, रेप्लिकेट करी जिवे, किंतु ए माने केबे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करि परिबे नाही। दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ए माइलोमा सेल माने केवल ग्रो हे जिवे किंतु ए माने केबे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करि परिबे नाही। सेति पई आमे मूसा बॉडी भितरे स्पेसिफिक एंटीजन देई सारला परे किसी समय तले रिएक्ट है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन हवा स्टार्ट होची आमे स्प्लीन सेल को नै आछंती एंड माइलोमा सेल को नै आछंती। नै आसी कोठी रखुचंती हमर गोटे टेस्ट ट्यूब नउचंती, ब्लैक कलर रे टेस्ट ट्यूब नेले। से टेस्ट ट्यूब भितर बर्तमान में स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल को रखि देले। देख परते मरून कलर रे स्प्लीन सेल हेची एंड ग्रीन कलर रे माइलोमा सेल हेची। बर्तमान ताको हमें गोटे टेस्ट ट्यूब भितर रखि देले। रखि दे कोन करचंती दीटा को मिक्स कर दोचंती। मिक्स करके किछि समय पई छाडी देले। छाडी दवा फଳରେ कोन होची से माने रिएक्ट करचंती। रिएक्ट करके हाइब्रिड सेल तयारी करचंती। जो पिंक कलर रे सेल हेची ताको हमें हाइब्रिड सेल बोली बर्तमान किछि सेल रिएक्ट करके हाइब्रिड सेल फॉर्मेशन हेबे, आउ किछि सेल सेमती स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल अलग अलग हेके रहबे। तो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब रे कोन देखा हेछि किछि सेल हाइब्रिड हे जंती, आउ किछि सेमती स्प्लीन सेल अछंती, आउ किछि सेमती माइलोमा सेल्स अछंती। बर्तमान आमे से टेस्ट ट्यूब रु अलग करबा को ट्राई करबा। कोन अलग करबा? जति के हमर हाइब्रिड सेल अछि आमे ताको बर्तमान कल्चर करबा। तो हाइब्रिड सेल को बर्तमान आमे गोटे मीडियम को ट्रांसफर कर दबा, गोटे प्लेट को बर्तमान आमे ट्रांसफर कर दबा। ट्रांसफर कला परे आमे कोन करबा ना ता भितर जतिक आमर एक्स्ट्रा माइलोमा सेल एंड स्प्लीन सेल अछंती जो माने के हाइब्रिड हेई नाहंती तांको बर्तमान आमे काढी दबा, डिस्ट्रैक्ट कर दबा। काढी देला परे आम बाउल ले कोन रहउची केवल ही हाइब्रिड सेल गुड़ाक रोचंती। जो हाइब्रिड सेल गुड़ाक को सेल क्लोन सेल एबे माने क्लोन करी 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 आहुरी हाइब्रिड सेल बनैबे। कारण आमे जानि जंती मोनोक्लोनल एंटीबॉडी केमिति तयारी होची जे पेरेंट सेल लो सेम क्लोनिंग प्रोसेस रे ही सेम सेल प्रोडक्शन होची, बस ताकू ही आमे कहउचंती मोनोक्लोन्स बा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ए जो हाइब्रिड सेल माने अछंती वर्तमान ए माने प्रोलिफरेशन हेबे। प्रोलिफरेशन हबा द्वारा क्लोनिंग सेल फॉर्मेशन हबो। जो क्लोनिंग सेल मानको आमे कोन कहउचंती ना हाइब्रिडोमा बा हाइब्रिड डोमा सेल बोली कहउचंती। एबे ए हाइब्रिडोमा सेल माने किछि समय गला परे फर्दर एंटीबॉडी को तयारी हे जिवे, एंटीबॉडी को कन्वर्ट हे जिवे। जो एंटीबॉडी हमको रिक्वायरमेंट थिला वर्तमान से एंटीबॉडी हमें पाई गले। जो स्पेसिफिक एंटीजन हमें देइथिले माउस केस रे से माउस वर्तमान स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते छी। वर्तमान हम एंटीबॉडी पाई गले। ए एंटीबॉडी को हमें स्टोर करके रखिबा। जो डिजीज हमको जो डिजीज पई हमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन करचंती से डिजीज पई हमें एंटीबॉडी को तयारी करि परिबा बा एंटीबॉडी को यूज करि परिबा। ओके, एबे हमें देखिबा पूरा स्टेप बाय स्टेप मु जहा लिखिची बस ताको हम पढी के आपन को सुनै दोजी। देखंतु बुझी जांतु कोन लिखा हिची। फास्ट हमें कोन देखले माउस इज इन्फेक्टेड विथ स्पेसिफिक antigen which induces production of antibodies against the antigen. Next, spleen removed and homogenized into a cell suspension. spleen cell को हमें काढी आनले। नेक्स्ट हमें देखले सस्पेंशन इंड्यूस कोन करूची माइलोमा सेल कोन। एबे थर्ड स्टेप रे कोन हेची हमें स्प्लीन सेल को नै आसला परे माइलोमा सेल सस्पेंशन कर दोचंती। माइलोमा सेल सस्पेंशन हे गला परे मिक्स बोथ स्प्लीन सेल्स एंड माइलोमा सेल्स इन अ टेस्ट ट्यूब। गोटे टेस्ट ट्यूब भितरे स्प्लीन सेल आ माइलोमा सेल दीटा को हमें नै गले। नेक्स्ट प्रोसेस कोन होची 5 नंबर स्टेप रे हाइब्रिड सेल फॉर्मेशन होची। एंड नेक्स्ट स्टेप रे कोन होची 6 नंबर रे all the cells including hybrid cells and transfer to a medium। जेतिका हमरा हाइब्रिड सेल अछि, जेतिका हमरा स्प्लीन सेल अछि एंड माइलोमा सेल अछि सबुति को हमें गोटे मीडियम को गोटे प्लेट को हमें ट्रांसफर कर दोचंती। काहे कि ना कल्चर करिया पे। एबे 7 नंबर स्टेप कोन अछि नाउ ऑल सेपरेट स्प्लीन सेल्स एंड माइलोमा सेल्स आर एलिमिनेटेड एंड ओनली हाइब्रिड सेल्स ग्रोज। एबे जेतिका हमरा एक्स्ट्रा स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल अछि ताको हमें डिस्कार्ड कर दोचंती, काढी दोचंती। कारण से गुडा को बाइंड हेगरी
फर्मेसन कले हाइब्रिड सेल फर्मेसन कले एगुटा से कौन आम अनेसेसरी भी होगा तो अनेसेसरी जिनस आम मीडियम भितर रखा कहीं तो काढ़ीदेला लास्ट स्टेप कौन हो हाइब्रिडोमास ग्रो एंड फॉर्म एंटीबॉडीज व्हिच आर आल्सो नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एबे प्रोलिफरेशन प्रोसेस रे क्लोनिंग प्रोसेस रे जो हाइब्रिड सेल माने थिले से माने हाइब्रिडोमा सेल को कन्वर्ट हेबे माने जो बंच ऑफ क्लोन सेल फॉर्मेशन होची ताको हमें कहउचंती हाइब्रिडोमा सेल एबे एई हाइब्रिडोमा सेल को हमें हाइब्रिडोमास बोली कहउचंती एंड एई हाइब्रिडोमा माने परवर्ती समय रे आउ टिके ग्रो करिके मैच्योर हेकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करूचंती जहा को हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोली कहउचंती राइट खास करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमें कोठी यूज करती कैंसर पेशेंट मान केस रे हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज करी थांती मोस्टली कैंसर पाई ही यूज करा जाए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को ओके ताले बे बुझीला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन आई होप कि समस्त पूरा क्लीयरली जानी जाइथिबा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन तार प्रॉपर्टी कौन एंड केमिति होउची मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रो प्रिपरेशन तार मेकानिज्म सब किछि पूरा क्लीयरली बुझी जाइथिबा एंड एटा होची आपन पई गोटे बहुत सुंदर माने प्रिसाइज नोट आपन चाहिए को एग्जाम रे मध्ये लिखि परिबे जदी इन केस आपनकर एमएबी आसुची माने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एग्जाम रे आसुची ताले मस्ट ए डायग्राम टी करिवे डायग्राम टी बहुत इंप्रेसिव माने आपण बॉटनी जूलॉजी रे जेते सुंदर डायग्राम करिवे आपनकर सेते सुंदर मार्क रहइबो तो प्लीज समस्त के ट्राई करिवे डायग्राम करिया पई एग्जाम रे एंड जदी केही पिला अछंती डायग्राम को परे प्रैक्टिस करंती आगो लेखा प्रैक्टिस करि जानती सेमती भूल करंतुनी जेते की बेले लेखा प्रैक्टिस करछन सेते की बेले डायग्राम को भी प्रैक्टिस करंतु डायग्राम सुंदर हवा दरकार नहीं जहाँ भी डायग्राम करछन ता तळे ना लिखिबे एंड साइड रे चिन्हेबे जे कोटा कौन कौन सब पार्ट रही तो मोस्टली सेटा ही होची आई कैचिंग सेटा ही होची मार्क फेचिंग तो डायग्राम करिवे थ्योरी लिखिबे एंड एग्जाम रे बहुत भलो हबो तार गारंटी मु दोची एबे नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा कोन वैक्सीन देखदेले हमर टोटल क्लास कवर होई जिवो तो नेक्स्ट क्लास पन तो आपण वीडियो देखुथांतु प्रैक्टिस करथांतु एंड ए नोट को लिखि रखंतु जदि वीडियो देखिबा समय रे लिखि पार नांती आउ थरे बैक करके लिखि दियंतु थैंक यू।